बेटा केटीजी का जो लास्ट लेक्चर है उसको ख़त्म करते हैं ना। आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब तो सब लोग जानते हो ना कि भाई क्या चीज़, आज़ादी। कितना यहाँ पे बात करेंगे भी कोई भी जो गैस पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल जो है वो उसका वो कितना फ्री है मूव करने के लिए, है ना। वो ऑब्वियस है, वो वाली फ्रीडम की बात नहीं करेंगे जो हम नॉर्मली अपने केसेस में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग बात रहेगी, है ना। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या चीज़ रहेगी कि कोई भी जो पार्टिकल है, सभी लोग नोट करो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर डिग्री ऑफ फ्रीडम आर, डेफिनेशन लिख लो, आर द टोटल नंबर ऑफ possible motions a gas molecule can have, or we can say the number of independent ways in which a gas molecule या सिंपली मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और एन एटम कैन एग्जिबिट motion or have energy is called degree of freedom. Degree of freedom. कह रहा कोई भी पार्टिकल कितने टाइप का मोशन रख सकता है, कितने इंडिपेंडेंट तरीके रख सकता है मोशन के, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। अब देखो बेटा क्या हो सकता है कि कोई एक पार्टिकल में आपको पॉसिबल डिग्री, पहले मैं पॉसिबल आपको वेज ऑफ फ्रीडम बताता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं फ्रीडम के एक गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम के लिए। पहला बेटा क्या हो सकता है कि यानी कि मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, कितने तरह का मोशन पार्टिकल का हो सकता है। पहला जो मोशन है बेटा दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल का मोशन का मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेट अस से कि बेटा ये कोई पार्टिकल है आपका, ये कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किए जा रहा है ना, ये पेन मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है। दिस इज योर ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, कि सभी पार्टिकल्स के बीच में, सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ बदल नहीं रहे हैं, है ना, इंटरनली अगर मैं बात करूं तो, और लगातार एक सीधी लाइन में वो चले जा रहे हैं। इस तरह का जो मोशन होगा उसको बेटा क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल बोलेंगे। और बेटा इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं दे पोजेस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखते हो बेटा आप, हाफ mv²। तो एक तरीका तो ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है, एक टाइप का जो फ्रीडम है वो ये पॉसिबल है। दूसरा जो है बेटा वो है आपके पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है। रोटेशनल मोशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। मान लो कि भाई ये कोई पेन है, इसको मैं इस तरह से आगे घुमा रहा हूँ, ये जो मोशन है इस मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है। सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट पॉजेस एनर्जी
पिछले वाले केस में जो एनर्जी थी वो हाफ mv² थी, है ना। एनर्जी तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आप एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। वो मैं आपको पहली क्लास में बताया था जब हमने एजम्पशन बताए थे कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो कोई स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं मिलने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं होगी इस केस में, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और भैया इस बार वो दूसरी टाइप की एनर्जी आ गई, दैट इज रोटेशनल मोशन इस केस में, तो उसमें हाफ ऑफ I⍵², ये आ गई आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब जरा आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीज़ों के साथ थोड़ा सा फीलिंग दिलाते हैं कि क्या चीज़ है। भाई मान लो कि आप, ये हमारा कोई गैस का स्ट्रक्चर मान लो इस तरीके का है बेटा, ये लो। अब आपने क्या कर दिया, चलो इसको थोड़ा सा और बढ़िया एग्जाम्पल के साथ ही, चलो ये ग्राउंड है और ये आपका वो पार्टिकल है, आपने इसको फेंक दिया। ऑब्वियस है ये कैसा पाथ फॉलो करने वाला है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। हर टाइम पे हमने इसको ऐसे फेंका है बेटा कि हर टाइम पे ये इस तरीके से ही है, इस तरीके से। दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसका सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, और कोई मोशन इसका नहीं है। इस तरह का जो इसका मोशन आएगा, देखो बेटा इसका मोशन अगर देखेंगे हम, है ना, या फिर इससे पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो, इसको रुको, ये दोनों का छोड़ो, इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। ये लो बेटा, ये जो पार्टिकल है आपने इसको इस तरफ वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया, ये हर टाइम पे ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल के पास मैं कहता हूँ कि ये वाली एक्सिस अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कैसी है, एक्स एक्सिस है। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में मूव कर सकता है। इसके पास जो सिर्फ एनर्जी रह सकती है वो क्या रहेगी बेटा, हाफ ऑफ mvx²। एक ही डायरेक्शन में, एक ही कोऑर्डिनेट में इसके पास क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, एक ही कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी रहेगी। तो बेटा इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। चलो अब अगला एग्जांपल, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, है ना, उसमें बहुत यूज़ होगा। अब मैं वो जो अभी लास्ट जो अभी एग्जांपल बता रहा था वहाँ से देखता हूँ बेटा उस क्वेश्चन को। ये लो कि चलो मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, तो हर टाइम पे ये इसी तरह से चलता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बेटा पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस के अंदर भी है। पार्टिकल के पास देखो आप, वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और वो वाई एक्सिस के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है। यानी कि इसके पास बेटा दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अलंग हाफ mvx² और दूसरी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mvy² होगी। तो यहाँ पे मोशन ट्रांसलेशनल है, ध्यान रखो मोशन ट्रांसलेशनली है, बट द पार्टिकल हैज चॉइस टू मूव इन 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ये जो है बेटा आपका ये जो मोशन है ना, जिसमें है प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, बट यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है क्योंकि सिर्फ वो 2 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। अच्छा बेटा मान लो कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, पार्टिकल मूविंग इन ए 3D प्लेन, आप ऐसा भी बोल सकते हो, कोई 3D प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल 3D प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन बेटा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो बेटा सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन तो है, लेकिन पार्टिकल में क्या है, एक्स एक्सिस के अंदर भी स्पीड है, वाई में भी स्पीड है और जेड में भी स्पीड है। तो वो जो एनर्जी रहेगी बेटा, एक्स एक्सिस के अंदर आप लिखोगे हाफ mvx² रहेगी, वाई एक्सिस के अंदर आप लिखोगे हाफ mvy² रहेगी और जेड एक्सिस के अंदर आप लिखोगे हाफ mvz² रहेगी। यही 3 मोशन पॉसिबल है, यानी कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो बेटा यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में आपके पास 3 आ जाता है।
ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये आ गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया इस केस के अंदर। तो ये जो हमने 3 केस जो कंसिडर किए बेटा, इस 3 केस में क्या हो गया, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया लगा। सिर्फ कैसा मोशन था, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन था। अब एक सिंपल सा और केस देखते हैं। मान लो कि ये कोई बॉडी है बेटा, ये v स्पीड ऐसे और ओमेगा से घूम रही है, यानी कि ये जो मोशन है बेटा ये प्योर रोटेशन है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। बेटा अगर सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन हो, अगर रोटेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, जैसे कि ट्रांसलेटरी का केस था। अब आप यहाँ पे देखो पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग, माने कि इसका यहाँ से जो ट्रांसलेशनल के कारण से डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन वो तो 1 है, और भैया रोटेशनल मोशन भी हो रहा है तो एफ रोटेशन भी यहाँ से आएगा वो 1 आएगा। तो बेटा जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आ जाएगा आपका, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस केस विल बी 2। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। इस बार बेटा यहाँ से हमने क्या किया, इस हाइट से इसको v वेलोसिटी देख के फेंक दिया। तो जब v वेलोसिटी देख के फेंक दिया तो इस बार क्या हो रहा है, इसको घुमा भी रहे हैं हम, है ना, इस तरीके से हो रहा है। मतलब इसको ऐसे v वेलोसिटी देख के नहीं फेंका है, इस बार इसको ऐसे पेन पकड़ कर ऐसे इस तरह से घुमा करके फेंक दिया है। जब इस तरह से घुमाओगे तो दोनों तरह का मोशन हो रहा होगा बेटा, ना। कुछ देर बाद ये पार्टिकल आपको ऐसा दिखेगा, कुछ दिन के बाद ऐसा दिख रहा होगा, फिर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, फिर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। यानी कि ये किस तरह का मोशन है, यहाँ पे बेटा रोटेशनल मोशन भी है, ध्यान से समझना, रोटेशनल भी है प्लस ट्रांसलेशनल भी है, दोनों तरह का मोशन है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करते हैं बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो पहले रोटेशनल मोशन से, तो बेटा रोटेशनल के कारण से तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही आया है, सिंगल पार्टिकल है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिफाइंड है। दूसरी अगर बात करूँ ट्रांसलेटरी मोशन बेटा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण से देखो ट्रांसलेशन में ये y के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है और x के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, और जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आपका आ गया वह टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 आएगा। इस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना आ गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। देखो तो अब बात करते हैं कि इस तरह के कैसे पॉसिबल मोशंस हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत हल्का सा आइडिया दिया। देखो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, पहले मैं आपको बताता हूं बेटा ट्रांसलेटरी मोशन में। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में अगर हम बात करें क्या कि कितने पॉसिबल स्टेट्स हैं हमारे पास, कितनी एक्सिस हैं, तो भाई हमारे पास देखो क्या पॉसिबल है बेटा, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। माने कि आपका जो पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है। पार्टिकल इन पोसेस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस में मूव करने की फ्रीडम है, वाई एक्सिस में मूव करने की फ्रीडम है और जेड एक्सिस में मूव करने की फ्रीडम है। और आई कैन से कि पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस के अंदर बेटा जो एनर्जी रहेगी दैट विल बी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई के अलॉन्ग उसके पास क्या रह सकता है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और जेड के अलॉन्ग क्या रह सकता है, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बेटा। क्या हो सकता है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ से जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, दिस इज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ बेटा।
क्योंकि अभी हमने देखा कि हो सकता है कि पार्टिकल प्योर रोटेशन में, बट उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो मैक्सिमम बेटा कितनी हो सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण से। अगर कोई पार्टिकल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है, सो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दैट केस विल बी 3। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का भी हम बात करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन में 3 से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है बेटा दैट इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल मोशन। तो जो रोटेशनल मोशन है, अगर रोटेशनल मोशन की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो भाई यहाँ पर भी पार्टिकल के पास क्या हो सकता है बेटा, पार्टिकल कैन हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं और तीनों ही एक्सिस के अलोंग उसके पास क्या हो सकता है बेटा, एनर्जी हो सकती है। ये हो सकता है। तो यानी कि जो रोटेशनल के कारण से जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा पॉसिबल है वो भी 3 पॉसिबल है। दिस इज द मैक्सिमम। 3 रोटेशन के कारण से आया और 3 आपका बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के कारण से आया। ये 3 रोटेशनल में पॉसिबल है और 3 ही ट्रांसलेटरी के अंदर पॉसिबल है। तीनों आपको बता दिए। चलो अब बेटा जो तीसरा जो है वो बहुत रेयर हमारे सिलेबस में पूछा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, दैट इज़ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सिंपली वी कैन राइट वाइब्रेशनल मोशन। जब तक पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करेगा तब तक बेटा मैं ये जो वाइब्रेशनल मोशन है ये कंसीडर नहीं करूँगा। आपको बताता हूँ क्या होगा ये। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमारे सिलेबस में नहीं है। पहली बात तो जो है सिर्फ उतना बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा, क्या टेम्परेचर है ना, क्या बेसिकली शेप ऑफ द एटम क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, माने कि रूम टेम्परेचर के ऊपर तो है ना, ये एक बात तो ये होगी। अगली बात जो करें कि उधर लिख देता हूँ चलो, कि ये जो है ना बेटा ये नॉर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर है उस पे वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बेटा जब होगा तब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, तो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी आएगी, अदरवाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी नहीं आएगी। वी विल डील विद डायाटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स ओनली। अब आप कहोगे सर ये आया क्यों, ये आया क्यों? तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसको बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे समझ सकते हो। देखो ऐसे, ये कोई एक एटम है और ये मान लो ये क्या है बेटा, ये कोई स्प्रिंग है ना, और ये इस तरह से ये कोई एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब आपका अब होगा क्या बेटा कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि भाई नॉर्मल मोशन हो रहा है ट्रांसलेटरी या रोटेशनल, तो इसमें किसी तरह का कंपन पैदा नहीं हो रहा, कोई किसी तरह का वाइब्रेशन पैदा नहीं हो रहा। लेकिन जब टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे, जब टेम्परेचर आपका क्या होगा बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ये वाइब्रेशनल मोड के अंदर आ जाएगा। किस मोड में आ जाएगा, वाइब्रेशनल। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा है ना। तो आप बस इतना याद
याद रखें कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया तो ही मैं वो केस लूँगा, और उस केस में क्या होगा बेटा, ये क्या करना शुरू कर देगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी आ जाए। वो कितना आएगा वो भी बात करेंगे, किस केस में कितना आएगा वो बात करेंगे, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस केस में आपका आना शुरू हो जाएगा। तो 3 मोड है, 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के पार्टिकल के मूव करने के। वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है और जेड में मूव कर सकता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मैक्सिमम ये हो सकता है। दूसरा आपका रोटेशनल, पार्टिकल रोटेट कर सकता है एक्स में, वाई में, जेड में। बेटा इसको एनर्जी की टर्म्स में भी समझना है कि उसके पास उन पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग एनर्जी हो सकती है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम 3 हो सकता है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। एंड द थर्ड वन इज विच एग्जिस्ट ओनली एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि वाइब्रेशनल होगा। हम सिर्फ डायटोमिक तक अपने आप को कंस्ट्रेंट रखेंगे, सिर्फ उतना ही वहाँ तक का पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक माने कि वो गैस पार्टिकल्स या वे गैस मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से मिलकर के बने हो। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो गैस मॉलिक्यूल्स जो सिंगल एटम से मिलकर के बने हो बेटा, उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप मोनो एटॉमिक गैसेस कहेंगे। अब जरा आप एक बात सोचो, जरा डिग्री ऑफ, आप अपने आप को सोचो कि आप एक मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जो मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल है बेटा, ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन है आपका, उस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण से तो इस मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया बेटा। क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया। लेकिन क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है, क्या है, मोनो एटॉमिक है, मान लो जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, चाहे वाई के अलोंग चाहे जेड के अलोंग, उसका जो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन तीनों एक्सिस के अलोंग वो 0 रहेगा ड्यू टू नेग्लिजिबल साइज, उसका नेग्लिजिबल। या फिर आप है ना इसको थोड़ा सा एक इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक तरीका तो ये लॉजिकल समझने का कि सर मास बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा नहीं। एक तरीका ये हो सकता है कि सर अकेला ही एटम है, अकेला कैसे घूमेगा, टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा। भाई रोटेशन के लिए तो टॉर्क का होना जरूरी है, लेकिन अब अकेला ही सिंगल मोनो एटॉमिक पार्टिकल है तो उसको घुमाने के लिए कहीं से बेचारे के पास टॉर्क ही नहीं आएगा। टॉर्क नहीं आएगा तो घूमेगा नहीं घूमेगा तो वो जो रोटेशनल वाली जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी बेटा इसके पास। तो एफ रोटेशनल में इस केस में बात करूँ तो वो 0 होगा बेटा। और अल्टीमेटली जो मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। इससे पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा था वो गैसेस के लिए बात नहीं कर रहा था बेटा। जो 4-5 एग्जाम्पल की जो मैंने बात बताई जिसमें पार्टिकल को फेंक के दिखा रहा था, है ना, वहाँ पे एक अलग कंस्ट्रेंट था, वहाँ पे एक फिजिकल कंस्ट्रेंट था। लेकिन मोनो एटॉमिक गैस जो है वो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों डायरेक्शन में कहीं भी घूम सकती है, जा सकती है ट्रांसलेटरी मोशन में, लेकिन वो रोटेशनल मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशन वाला वो 0 आएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 रहा। ये आपका क्या हो गया बेटा, मोनो एटॉमिक गैस के केस में आ गया। Now the second one is diatomic gas. Diatomic gas. भाई डायाटॉमिक गैस का मतलब जो दो एटम से मिलकर के बने। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये किसके एग्जांपल हैं, डायाटॉमिक के हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं, डायाटॉमिक के। अब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि डायाटॉमिक जो है ना वो बेसिकली किस शेप में रहते हैं, डम्बल शेप के अंदर वो रहते हैं ना। आपको शायद याद होगा, बहुत स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, डम्बल शेप होती है बेसिकली इसकी। डम्बल शेप है ना, जिम में जो आप करते हैं एक्सरसाइज डम्बल से, वो वाली है ना, ये इस शेप में होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये डम्बल शेप रहती है इनकी, है ना, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो भाई पहले ट्रांसलेटरी की बात कर लेते हैं। तो भाई ट्रांसलेटरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पार्टिकल भाई एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी, इसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के कारण से है वो तो 3 है। रोटेशन वाला देखो जरा, रोटेशन वाला बढ़िया सी चीज़ है इसमें कि भैया रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो जो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है आपकी वो 2 आती है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाती है। अब आप कहोगे सर ये रोटेशन की 2 क्यों आई? भाई अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मान लो कि बेटा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो उसका इस एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो हाँ, इन दोनों के अलोंग बचा रहेगा। मान लो y के अलोंग मूव कर रहा है तो y के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, सिर्फ x और z के अलोंग रहेगा। और जब वो z के अलोंग मूव करेगा तो x और y के, यानी कि किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर वो जिस भी एक्सिस के अलोंग मूव करेगा उसके अलोंग रोटेशनल एनर्जी नहीं रहेगी उसके पास। इसीलिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के अलोंग 2 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ डायटोमिक गैसेज वो कितनी हो जाएगी? वो टोटल 5 हो गया ना, रोटेशन की 2 और ट्रांसलेटरी की 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गई इस केस के अंदर। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसमें ना एक बात और करते हैं, देखो भी नोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो याद रखना ही रखना है कि डायटोमिक में कितना है, मोनोएटॉमिक में कितना है, वो सब तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भी कारण क्या है, ऐसा आ क्यों रहा है ना। देखो बेटा, अगर मैं कहूं एट वेरी हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना बेटा ये जो केस है वो तभी कंसीडर करना है जब क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि टेम्परेचर हाई है। एट वेरी हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो कंसिडर्ड। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम is also considered। इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसको याद ही रखना है कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के केस में बेटा इसका आएगा F वाइब्रेशनल, वो 2 आएगा। तो बेटा इस केस में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 तो वो हो गया था, 2 ये 7 होगा। लेकिन 7 कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। टेम्परेचर जब क्या होगा आपका? बहुत ज़्यादा होगा, उसी केस में होगा। थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि सर ये वाइब्रेशनल वाला फैक्टर आया क्यों, है ना, वाइब्रेशनल वाला फैक्टर आया क्यों? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई इसको मैं स्प्रिंग की फॉर्म में समझ सकता हूँ। किस फॉर्म में समझ सकता हूँ? स्प्रिंग की फॉर्म में। आपको याद हो कि अगर मैं आप आने वाली क्लास में बात करेंगे बेटा SHM वगैरह में कि एक रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट है। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि अगर 2 पार्टिकल्स का हम केस कंसिडर करें और स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड है तो उसको मैं एक सिंगल मास की तरह मान सकता हूँ। तो उसके से बेटा क्या होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर कुछ इलोंगेशन आएगा, तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो कुछ क्या आएगा? कुछ इलोंगेशन आएगा। वो जो इलोंगेशन आएगा वो इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? वो बेटा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए वो वाइब्रेशन का 1-2 मोड और आ जाते हैं। वो 2 क्यों आ रहे हैं उसकी बात अभी नहीं समझा रहा हूँ, वो अभी समझ में आएगी भी नहीं। तो यानी कि वो कुछ कुछ किस से रिलेट कर सकते हैं, उसको कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट से, और वो उसको ऐसे कंसिडर कर लो कि वो दैट इज़ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर होता था, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी। यहाँ उसको किस फॉर्म में लिख दिया? हाफ ऑफ के आर स्क्वायर वाली फॉर्म में। बट हमें अल्टीमेटली याद रखनी है एट हाई टेम्परेचर जो डायटोमिक गैस है उसके केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 7। लेकिन अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर है तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर बेटा क्या होगा? ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अब बेटा बात करते हैं किसकी? ट्राई एटॉमिक गैस के केस में, है ना, ट्राई एटॉमिक।
थर्ड इज ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के केस में देखो बेटा, ट्राई एटॉमिक में भाई पार्टिकल जो है, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तो मूव कर ही सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग ट्रांसलेशनल है वो तो 3 ही आएगा। अब रोटेशन की बात करो कि आपके पास ट्राई एटॉमिक है, मान लो कुछ इस शेप का है बेटा पार्टिकल, आपका गैस मॉलिक्यूल इस शेप का है, तो यानी कि इस शेप में जब वो होगा तो किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव करे, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होने वाला बेटा। यानी कि आई एक्स नॉन जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस वो नॉन जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस वो भी नॉन जीरो, और तीनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो रोटेशन वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ जाएगी। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में आपका आएगा 6 आ जाएगा। अब गलती से भी इस केस में वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा ये? तो ये आपका अब आपको याद होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के केस में 5, और वर्स्ट केस में 7, और जो आपका ट्राई एटॉमिक है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, और वर्स्ट केस की बात नहीं करेंगे। वर्स्ट केस का मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, कभी बात नहीं करेंगे इस केस में इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो ये आपका ये हो गया बेटा आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था तीनों के अलोंग, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के केस में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो आपकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड along all degree of freedoms कह रहे कि जो टोटल एनर्जी है ना बेटा, जितनी भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सब के अलोंग क्या है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर बटी हुई है। क्लियर है ये बात? यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी कि हाफ ऑफ केबीटी, दिस इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। where Kb is Boltzmann constant and T is एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप याद करो जब मैंने एनर्जी लिखी थी मोनो एटॉमिक की तो 3/2 kBT लिखी थी, और उस टाइम पे मैंने, या फिर आपको लिखा होगा 3/2 nRT, उस टाइम पे मैंने कहा था कि बेटा ये यहाँ पे 3 एक्सिस के अलॉन्ग मोशन पॉसिबल है। तो आप याद करो x के अलॉन्ग हाफ kBT, y के अलॉन्ग हाफ kBT और z के अलॉन्ग हाफ kBT। तो जो टोटल एनर्जी आई वो आपकी कितनी आई, 3/2 kBT। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, पर मॉलिक्यूल है। और इसी को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ RT। जब हाफ RT लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आएगा बेटा आपका। हाफ ऑफ केबीटी तो पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, हाफ RT एनर्जी पर मॉल हो गया ये आपका। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बेटा मोनो एटॉमिक के केस में बात करोगे, अच्छा ये तो इसके खैर बाद में बात करेंगे, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो
जैसे मोनोएटॉमिक के केस में टोटल बात करते हो तो क्या लिखते हैं 3/2 kBt। अगर मैं बात करता डायएटॉमिक के केस में तो 5/2 RT। और अगर बेटा मैं बात करूं किसके केस में, मैं ट्राइएटॉमिक के केस में बात करूं तो आंसर विल बी 6/2 RT। ठीक है, और 6/2 kBt। इट डिपेंड्स कि आप नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे हैं, एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब एक बात आप देखो, एक बात और कर लेते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे अगर बात करें किस केस में बेटा, गैस के केस में, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वही बेटा क्या कहलाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो बेटा अगर कोई गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी जो होगी, उसकी टोटल एनर्जी जो होगी उसको कैसे लिखा जाएगा, F/2n इंटू KB इंटू T इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। भाई ये जो एनर्जी है बेटा, ये जो एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी। ये किसी सिंगल मॉलिक्यूल की नहीं, 2 मॉलिक्यूल की नहीं, 4 मॉलिक्यूल की नहीं, जितने भी नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सारी वो है। अब आपको समझाते हैं रिजल्ट आया कैसे। भाई ये तो वही है, टोटल आपको क्या करना है, आपके सैंपल स्पेस में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एनर्जी को जोड़ना है सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो भाई जरा मैं क्या करूँगा कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो F तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बात करूं कि सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, तो बेटा आप उसको देखो ऐसे लिखेंगे, पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल की लिखो, आप लिखेंगे सर 12 KB इंटू T। उस सिंगल मॉलिक्यूल के सारे एक्सेस को अगर जोड़ दूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और भैया मुझे टोटल इसमें जितने भी वो हैं उनसे अगर मल्टीप्लाई करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब इसको और थोड़ा बहुत मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो कैसे। ये देखो ये हो गया ना यहीं पे, ये यहाँ नहीं, हाँ ये देखो हाफ ऑफ F n इंटू, देखो बेटा ये आ गया आपका KB इंटू Na इंटू T। तो KB इंटू Na ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका रियल गैस कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज F/2 nRT। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई बेटा। तो टोटल एनर्जी मोनोएटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 लिखोगे तो 3/2 nRT लिखोगे। ये रिजल्ट हमने पहले भी लिखा था, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है बेटा, जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है, दिस विल बी इक्वल टू F/2 nRT, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये भी फार्मूला, ये जो इंटरनल एनर्जी बेटा, ये भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रही है, ये और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सो दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, या टोटल एनर्जी आप बोल सकते हो। देखो तो देखो जरा कि अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस की बेटा, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो बेटा वो आ जाएगा आपका 3/2 nRT। 3/2 nRT, जो भी नंबर ऑफ मॉल्स होंगे आप वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डाया एटॉमिक केस के केस में, डाया एटॉमिक गैस अगर है बेटा, तो उस केस में U इज इक्वल टू 5/2 nRT। डाया एटॉमिक में यही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर बेटा। एट वेरी हाई टेम्परेचर जो इंटरनल एनर्जी आएगी बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार इस पर, 7/2 nRT। और ट्राया एटॉमिक के केस में बात करें
किसके केस में बेटा? ट्राई एटॉमिक केस के, या ट्राई एटॉमिक के बजाय ना इसको है ना पॉली एटॉमिक लिख लो, मैं बताता हूँ क्यों। तो पॉली एटॉमिक का मतलब बेटा क्या होगा? दो से ज़्यादा। तो दो से ज़्यादा की बात करूँ तो देखो मैं बात बेसिकली किसकी करें कि या तो आपका लीनियर हो, जो भी आपका क्या है बेटा गैस मॉलिक्यूल है, वो गैस मॉलिक्यूल किस तरह का है? वो लीनियर है। फॉर एग्जांपल CO2। तो इस केस में बेटा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो तो 5 रहेगा, और जो टोटल इंटरनल एनर्जी आपकी आ गई वो हो जाएगी 5/2 nRT। दैट विल बी इक्वल टू 5/2 nRT। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बेटा 6 ही है ना, तो 6/2 nRT कितना हो गया? 6/2 nRT एंड विच विल बी इक्वल टू 3 nRT बेटा। ये आपका क्या आ गया? ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अच्छा एक सेकेंड, ये CO2 के केस में लिखा था ना बेटा, सॉरी CO2 के केस में 5/2 nRT रहेगा, नहीं तो 5/2 nRT। और नॉन लीनियर अगर है, सॉरी नॉन लीनियर अगर आपका शेप है तो नॉन लीनियर शेप में बेटा इट विल बी इक्वल टू 7/2 nRT। वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर 7 आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल इंटरनल एनर्जी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो गया। सो दिस इज़ टोटली पूरा जो चैप्टर है अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो ख़त्म होता है, और इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। एक बार NCERT से ज़रूर हम इसकी क्या कर लेंगे, एक रीडिंग ज़रूर कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थैंक यू।